चांगलं प्रदर्शन त्याचं सुद्धा प्रत्येक मॅच मध्ये, मग बॅटिंग असेल बॉलिंग असेल, खूप दमदार परफॉर्मन्स मात्र सादर केलाय. आणि इथून मात्र सगळ्यांचं लक्ष आता मात्र प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट कोण ठरेल याची चर्चा आता मात्र प्रेक्षकांमध्ये रंगू लागले. मॅच स्टार्ट. पहिलाच बॉल भन्नाट वेगानं टाकलेला हा यॉर्कर होता. ऑफस्टम्पच्या बाहेर खोलवट टप्प्याचा हा बॉल इथून मात्र मिडॉनकडे ढकललाय. एकही धाव नाहीये. चांगली सुरुवात मात्र केली ती दिनेश पाटील या गोलंदाजानं. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. नेक्स्ट बॉल इथे मात्र जोरदार अपील पाहायला मिळते. दुसराही चेंडू मात्र निर्धाव आलाय. स्टार्ट चांगली दिली आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मात्र उल्लेखनीय कामगिरी केली गोलंदाजीच्या भूमिकेमधून. 2 चेंडू निर्धाव टाकून आता मात्र सुरुवातीला थोडासा प्रेशराईज करण्याचा प्रयत्न मात्र फलंदाजाला. चांगला बॉल पुन्हा एकदा भन्नाट वेगानं टाकलेला हा यॉर्कर लाईनचा बॉल. इथून मात्र रन घेतली जाते शॉर्ट फाईन लेगला. सिंगल रन मात्र अखेरीस खातं उघडलंय. 1 या धावेनं अनिकेत मात्रेनं. आणि आता मात्र मिस्टर 24 लाईव्ह इव्हेंट संदेश पाटील ऑन अ स्ट्राईक नाव. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा आपण पाहतोय, कव्हर केले. चाळीसगाव प्रीमियर लीग 2022 आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं. एक चांगला रोल मात्र त्यांनी निभावलाय. स्कूप करण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र लेग स्टंपवरचा हा बॉल. वेगवान चेंडू होता परंतु दिशाहीन. शैलेश चव्हाण सर यावेळेस मात्र इशारा देत असताना व्हाईट बॉल्स. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल धावसंख्येमध्ये. दुसरी रन. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा तेच घडलंय लेग स्टंपच्या बाहेरून. इथून मात्र दिशाहीन. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. बिना मेहनतीच्या धावा मात्र मिळाल्या 2 मागच्या बॉलवर. आपण पाहिलं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 3 वर. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र कट केलाय. स्क्वेअर कटचा फटका. इथे मात्र लॉंग चेस आहे फिल्डरसाठी. बॉल मात्र चाललाय कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. संदेश पाटीलच्या बॅट मधून येतोय हा पहिला चौकार. दिलासा मिळाला असेल. सुरुवातीला मात्र पहिलं पॉवर प्ले षटक धावा येत नव्हत्या, परंतु हा चौकार मात्र नक्कीच थोडासा आत्मविश्वास वाढवेल संदेश पाटीलसाठी. चांगली बॅटिंग त्याच्याही बॅटमधून मात्र या स्पर्धेमध्ये धावा निघाल्यात. स्कूप केला अखेरीस मात्र हा प्रयत्न यशस्वी. दिल स्कूपचा प्रयत्न आणि या इथून मात्र मिळतील 4 धावा. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर कलात्मक फटका. संदेश पाटीलच्या बॅटमधून चौकार. योकांचा डावा आहे का सुपला. दिल स्कूप तिलकरत्ने दिलशाननं मात्र खरं तर इन्व्हेंट केलेला हा फटका, त्यामुळे दिल स्कूप हे नाव पडलं. पल्लू शॉट सुद्धा संबोधलं जातं. लोवा फुल टॉस बॉल ऑन साइडला प्रहार. स्क्वेअर लेगच्या उंचावरून मात्र बॉलला भिरकावलाय. संदेश पाटीलच्या बॅट मधून येतोय हा गगनचुंबी षटकार. झुटका इमल गुटका बॉलर फुल बॅटमन वोकार खुल दणदणीत खणखणी षटकार बेकार. पण आमचे सन्माननीय पाहुणे कमलाकर भोईर साहेब यांचं या व्यासपीठावर आगमन झालंय. चाळीसगाव प्रीमियर लीग मध्ये मी कमलाकर भोईर साहेबांचं मनापासून मनपूर्वक स्वागत करतोय 24 लाईव्ह इव्हेंट तालुका हापच्या वतीनं. त्याचबरोबर आमचे भाऊजे यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया चाळीसगाव प्रीमियर लीग. पहिल्या 3 बॉलवर फक्त एकच धाव दिली होती दिनेश पाटीलला, परंतु तदनंतर 3 बॉलमध्ये 16 धावा खर्च केल्या. खरं तर मी कौतुक करेन संदेश पाटीलनं पहिल्यांदा दिनेश पाटीलला डिस्ट्रॅक्ट केलं. ज्या पद्धतीनं तो स्कूप फटके खेळायला लागला, थोडीशी पहिल्यांदा त्याला थोडंसं मित्र म्हणेन लाईन त्याची डिस्टर्ब केली. 2 वाईट बॉल टाकायला लावले मित्र म्हणेन. आणि त्यानंतर मात्र थोडंसं लईमध्ये असणाऱ्या दिनेश पाटीलची लय बिघडवली. आणि त्यानंतरचे हे फटके स्क्वेअर कट आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यानंतर तो पल्लू स्कूप सुद्धा आपण पाहिला. दिल स्कूपचा प्रयत्न आणि तदनंतर मात्र हा षटकार.
हे असं एखाद्या फलंदाजाचं लक्षण. दीपक सर देखिए, चीता कभी नहीं पीता, हमारे गांव के चीता दिलीप चोरगे जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस मैच का मजा ले रहे हैं. अयांश 11 के कोलखे के सपोर्ट में, राजेश चौहान के सपोर्ट में वो आ चुके हैं इस ग्राउंड के ऊपर. लेकिन यह बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पे जाके इस गेंद को अपर कट के सहारे खेला. डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन. खळत खेळणारा अनिकेत म्हात्रे आता मात्र या फटक्यानंतर थोडासा आत्मविश्वास वाढेल. धावसंख्या मात्र या 4 न जाऊन पोहोचले ते 21. या आकड्यावर राहुल भोईरच्या षटकाला मात्र सुरुवात झाली आणि पहिलाच बॉलर मात्र स्वागत केले ते चौकारानं. सेमीफायनलची मॅच इथून मात्र कोणता संघ फायनलमध्ये दाखल होईल. अगोदरच चाळीसगाव प्रीमियर लीग 2022च्या पहिल्या पर्वामध्ये अयांश 11 कोळखे हा संघ मात्र फायनलमध्ये प्रवेश करतोय आणि या इथून मात्र दुसऱ्या संघाची नक्कीच उत्कंठा असेल. यावेळेस मात्र कव्हरच्या वरतून वाडे शॉट, फॅन्टास्टिक स्ट्रोक, नाईसली टायमिंग, बॉल एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 धावांकरता बॅक टू बॅक 2 इन अ रो. इथून मात्र अनिकेतच्या बॅटमधून दुसरा चौकार. जय गायकर यांच्या शुभ हस्ते आपण 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती तो गणपती, त्या गणरायाचं पूजन आणि छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करणार आहोत. ओव्हर टू दीपक सर. अप्रतिम बॅटिंग अनिकेत म्हात्रे आता मात्र चांगल्या पद्धतीने फटके कनेक्ट करतोय. बोला गणपती बाप्पा, छत्रपती शिवाजी महाराज की. आणि हा येतोय षटकार अनिकेत म्हात्रेच्या बॅटमधून. मात्र 2 चौकारानंतर मात्र षटकार राहुल भोईरवर. आक्रमण ओ भाऊजी. सुपुत्र आहे राहुल भोईर. इथे मात्र पहिले 3 चेंडू आपण पाहिले, चौकार चौकार आणि षटकार. दीपक पाटिल सर, एक बात तो माननी होगी क्योंकि रनों के लिए संघर्ष कर रही थी कौन, साहिल ट्रांसपोर्ट 70-80, लेकिन उस रनों की शुरुआत की है संदेश पाटिल ने और उसे अब परवान चढ़ा रहे हैं बल्लेबाज. नक्की सुरुवातीला मात्र स्ट्रगल पाहायला मिळालं होतं पहिल्या 3 बॉलवर. लोवर फुल टॉस बॉल, वाटेड ड्राईव्ह, फॅन्टास्टिक ऑफ ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अनिकेत म्हात्रेच्या बॅटमधून मात्र येतोय एक दर्जेदार षटकार. छोटा तीर घाव करे गंभीर. मोठ्या क्लास फटकेबाजी. लो फुल टॉस होता आणि त्याला मात्र कन्वर्ट केलंय. एक सक्षम फलंदाज असण्याची लक्षणं मात्र अनिकेत म्हात्रेच्या बॅटिंग मधून तुम्हाला पाहायला मिळतील. 2 चौकार 2 षटकार. दडपण आता मात्र वाढला असेल राहुल भोईरवर. पूर्णपणे खेळ बिघडलाय मित्रमंडळी. जनमान मसोबा 11 नारपोली संघ टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय पहिल्या 3 बॉलपर्यंत मात्र सत्कारणी लावला होता, परंतु त्यानंतर संदेश पाटीलच्या थोड्याशा योजना, थोड्याशा क्लृप्त्या मात्र या मॅचमध्ये नक्कीच फायद्याच्या ठरल्यात. कव्हर्सकडे बॉल ढकललाय, सिंगल जरूर येईल त्या ठिकाणी. एकेरीत अभिनव धावसंख्येमध्ये बदल. चांगली भागीदारी आतापर्यंत पहिल्या विकेटसाठी 38 धावा फलकावर लागल्यात त्या साहिल ट्रान्सपोर्ट 7080 कोण या संघाच्या. ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम बोथ ओपनर्स. राऊंड विकेटनं हा बॉल. इथून मात्र पंच यश दिशा पाहिली जाते. पाईडलाईनच्या बराचसा बाहेरून व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय अंपायर डीके. द्वारकानाथ चोरगे सर त्या ठिकाणी. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल. 39-39 या धाव फलकावर स्कोर जाऊन पोहोचलाय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटनं इथे मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न. लेंथ बॉल होता, टप्पा पडल्यानंतर हलकासा काटा बदलला आणि सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. इथे मात्र चांगले कमबॅक म्हणता येईल राहुल भोईरचं. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. पॉवर प्लेची षटकं समाप्त झालेत आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 39 विदाउट लॉस.
त्यांनी व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय ओमकार राम भोईर, तरुण आहे, युवा आहे, होलसेल किराणा मालाचे व्यापारी, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. तर जाऊया तिसऱ्या षटकाकडे. केतनजी पाटील आरिवली फार मोठी मेहनत घेतात त्या स्पर्धेसाठी. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र भरधाव वेगानं टाकलेला हा चेंडू तेवढ्याच वेगानं धाडलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता येतोय खणखणीत चौकार. थांबवणं कठीण झालंय या सलामीच्या जोडीला. आता मात्र थोडंसं चॅलेंज असेल दिनेश पाटील, कारण या ओव्हरमध्ये काही झालं तरी ब्रेक थ्रू हवा आहे. परंतु त्याच वेळेला मात्र दोन्ही फलंदाज सेट झालेत. चांगला चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा मात्र खोदून काढला. ड्राईव्ह केलं ऑन ड्राईव्ह, लॉंग ऑन कडे बॉल. इथे काय घडले त्या ठिकाणी, इथे मात्र थोडंसं मिसफिल्ड, थोडंसं डिस्ट्रॅक्ट झाला होता फिल्डर आणि त्याचमुळे मात्र मिळतील या 4. चौकार कशीही येतात आणि तसंच पाहायला मिळालं. 4 धावा मात्र टीमच्या टोटलमध्ये. दिनेश पाटीलवर पुन्हा आक्रमण, आडवा पॅटर्न खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा लॉंग ऑन कडे बॉल, सिंगल येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचतोय आतापर्यंत 48. 48वा तिसरं षटक सुरू आहे आणि काय सुरुवात दिली दोन्ही सलामीवीरांनी. संदेश पाटीलनं पहिल्यांदा थोडंसं प्रेशर होता, त्या प्रेशर रिलीज केल्यानंतर आता मात्र मुक्तपणे खेळताना दिसतोय. अनिकेत म्हात्रेनं संपूर्णपणे लीड केलंय या डावाला आणि हेच हवं होतं संदेशला सुद्धा. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, समोरच्या दिशेनं दिनेश पाटीलच्या डोक्यावरून चढवला हल्ला आणि इट्स अ ह्यूज वन. संदेश पाटीलच्या या आलेल्या षटकारानं टीमचं अर्धशतक धाव फलकावर. 54 धावा कंप्लीट होत असताना. देखिए दीपक पाटिल, संदेश पाटिल चैंबो को गुरु आखिर गुरु होता है, चेला आखिर चेला. $54, 54 धावा. चांबो सुद्धा हसतोय. तो महागडा ठरतोय दिनेश पाटील सुद्धा. सन्मान दिलाय फॉलो थ्रू मध्ये. या ठिकाणी स्टॉप केलाय बॉल दिनेश पाटीलनं, कोणतीही धाव नाहीये. खूप चांगला स्कोर उभा केलाय तिसरं षटक. आणि खास करून जो वेगवान गोलंदाज आहे, जो विकेट टेकर गोलंदाज आहे प्रवीण, त्याच्यावरच मात्र हल्ला चढवलाय. म्हणजे मारायचं तर टॉपच्याला मारायचं, या झाडाच्या फांद्या बिंद्या नाही तोडत बसायचं, डायरेक्ट खोडावर घाव घालायचा. आणि अशीच मात्र इथून मात्र जी बॅटिंग होती, परंतु इथे अखेरीस मात्र जाळ्यात सापडलाय. दिनेश पाटीलला मात्र ही मिळते निर्णायक सफलता. संदेश पाटील मिस्टर 24 लाईव्ह इव्हेंट्सला मात्र यावेळेस क्रीज सोडावी लागेल. चांगली बॅटिंग, चांगली स्टार्ट देऊन इथून मात्र तो बाद होतोय. तब्बल पाहायला गेलं तर पहिला विकेटसाठी 54 धावांची भागीदारी मात्र रचले. आणि इथे मात्र पहिला गडी गमावतोय तो साहिल ट्रान्सपोर्ट 7080. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या संदेश पाटीलच्या मोबदल्यामध्ये 54 धावा. आणि चांगल्या पद्धतीने मित्र म्हणेन जवळजवळ 18च्या सरासरीने या धावा आल्यात पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये. केतनजी पाटील आरिवली यांचा फार मोठा रोल या स्पर्धेमध्ये. प्रवीणजी भोईर असतील, आमचे बाहुबली भाताण, संदेशजी पाटील, खरं तर यांनी संपूर्णपणे मेहनत घेतली. त्यांच्या बरोबर असणारी त्यांची संपूर्ण कमिटी आणि
आणखीन एक लीग मात्र या रायगडमध्ये यशस्वी करून दाखवले. आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे. अगदी खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये संपूर्ण हा विभाग मात्र एकवटला गेला. 40 गाव एकत्रित येऊन मात्र टॅलेंट आज नक्कीच एक चांगलं प्लॅटफॉर्म मात्र मिळालं. बरीचशी नवीन नावं, नवीन उदयोन्मुख खेळाडू मात्र उदयाला आले आणि बऱ्याचशा खेळाडूंना जी नावं पडद्याआड होती त्यांना मात्र प्रसिद्धी दिली गेली. चांगले रेकॉर्ड्स मी पाहिले, विकेट हॅट्रिक्स पाहिल्या, 3 लगातार षटकार, मोठ्या खेळी, अर्धशतकी खेळी मात्र पाहायला मिळाल्या आणि त्यामुळे नक्कीच भाताण नगरीचे हे मैदान आणि या मैदानावर मात्र चांगला खेळ गेल्या आठवड्यापासून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. चांगल्या पद्धतीने रंगले सुद्धा. कल्पेश मस्कर 4थं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर. अनिकेत मात्रेच्या साथीला आता मात्र 3ऱ्या स्थानावर निलेश भोईर. त्यावेळेचा हा चेंडू इथून मात्र ऑफस्टंप लाईनवर होता. वेगळी ॲक्शन आहे कल्पेश मस्करची आणि इथे पहिला चेंडू निर्धाव आला. हेच करावं लागेल आता. मात्र पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये जर्मन मसुबा 11 नारपोली संघ तुम्ही काय केलं त्याहीपेक्षा आता मात्र उरलेल्या 2 ओव्हर्समध्ये आपल्याला खेळ कसा उंचवता येईल याकडे लक्ष द्यावं लागेल. आता जे झालंय ते विसरून जावं लागेल. भले 18च्या सरासरीनं धावा आल्या असतील, परंतु या पुढच्या 2 ओव्हर्समध्ये या धावसंख्येला अंकुश कसा घालायचा हे पाहावं लागेल. यावेळेचा हा बॉल इथून मात्र आणखीन एक डॉट बॉल निर्धाव चेंडू जे पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये जमलं नव्हतं. आता मात्र कल्पेश मस्कर वेगळ्या पद्धतीनं मात्र चेंडू रिलीज करतोय, डिलिव्हर्ड करतोय. त्यामुळं फलंदाजांना सुद्धा अंदाज येत नाहीये चेंडू कसा सुटतोय. इथे मात्र घरंगळत चाललेला हा चेंडू लॉंग ऑफकडे एकच धाव येईल कंट्रोल पाहायला मिळतंय. 55 धावा फलकावर लागल्यात आत्तापर्यंत. अजूनही 9 चेंडू बॅलन्स असतील पहिल्या इनिंगमधून. यावेळेस मात्र ऑन साइडला प्रहार, परंतु एक जावेल. सिंगल रन. संपूर्णपणे धावसंख्येला मात्र लगाम घालण्याचं काम केलं आतापर्यंत कल्पेश मस्करच्या गोलंदाजीनं. पहिल्या 4 बॉलमध्ये टिचून मारा केलाय आणि फक्त 2च धावा दिल्यात. त्यामुळे धावसंख्या आता मात्र थोडीशी सीमित राहिली. अब तक 56. लोवर फुल टॉस बॉल स्क्वेअर ड्राईव्ह केलं होतं. यावेळेस मात्र कबा पॉइंटला फिल्डर आहे डीपमध्ये. पुन्हा एकदा एकच धाव. निराशा येते फलंदाजांच्या पदरी. मोठा फटका येत नाहीये आणि पूर्णपणे वंचित ठेवलंय. मागचे जर आपण पाहिले 5 आणि आधीच्या षटकामधले 2 असे 7 चेंडू पाहिले तर मागच्या 7 बॉलवर फक्त 3च धावा आल्यात साहिल ट्रान्सपोर्ट 7080 संघाच्या. लोवर फुल टॉस बॉल, कनेक्शन प्रॉपर नाहीये, मिस टायमिंग होता. बॉल मात्र येतोय स्क्वेअर लेगला. वेगाने क्षेत्ररक्षक आलाय. दुसरा धाब्याचा प्रयत्न यशस्वी. सुंदर रनिंग मध्ये विकेट म्हणावी लागेल. अखेर धावांसाठी मात्र झगडावं लागलं, संघर्ष करावा लागला, पळावं लागलं. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. सुपर बॉलिंग फ्रॉम कल्पेश मस्कर. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या फक्त आणि फक्त 5 धावा आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 59 धावा. प्रफुल्ल त्यांची सुद्धा फार मोठी मेहनत या स्पर्धेसाठी. पॉप्युलर आहेत, मोस्ट फेवरेट. खरं तर या स्पर्धेमध्ये बॅटिंगमधून फारशी चमक दाखवू शकले नाही आहेत, परफॉर्मन्स मात्र. परंतु या स्पर्धेमध्ये त्यांचं प्रदर्शन मात्र चांगलं झालंय. मैदानाच्या बाहेर मात्र त्यांचं पूर्ण सहकार्य झालंय स्पर्धेला. चांबो पूर्णपणे ऑनलाईन स्कोरिंग जी आहे अगदी स्कोररच्या जवळ. बऱ्याचदा जे ऑनलाईन स्कोरर असतात स्कोररच्या अगदी चिटकून असतात, पण त्यांना स्कोररची गरज नाही आहे, ते कुठूनही स्कोरिंग करू शकतात. सुदर्शन आणि चांबो. परंतु इथे मात्र स्लॉगोरच्या षटक्याला झाली सुरुवात. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर भिरकावला या बॉलला. सरळ षटकारासाठी 6 धावा. आणि पहिल्याच बॉलवर चांगलाच प्रसाद दिलाय तो प्रसाद पाटीलला.
धावसंख्या 6 ने पुढे जाईल. 65 ऑन अ बोर्ड. काही झालं तरी स्लॉगवरचं षटक आहे, त्यामुळं इथे मात्र काही इथून मात्र फलंदाज त्याच उद्देशानं बॅटिंग करतील, कारण मागच्या ओव्हरमध्ये फक्त 5च धावा आल्यात. त्यामुळं शेवटच्या षटकामध्ये मग कोणताही दिग्गज गोलंदाज समोर आणा, प्रत्येक चेंडू मारायचाच, फोडायचाच, ठोकायचाच, याच उद्देशानं मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये बॅटिंग केली जाते. आणि त्याच धुवाधार फलंदाजीची अपेक्षा मात्र असेल गोल्डनमॅन साहिल मात्र यांना सुद्धा. पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय, त्यामुळं प्रेशर असेल आता मात्र गोलंदाजाच्या कोर्टामध्ये. 65 रन्स ऑन अ बोर्ड नाव. राईट मोर द विकेट ना. शॉर्ट प्लेन तोता पूल करण्याचा प्रयत्न, मागे चकलाय फिल्डर, बॉल लॉंग स्टॉप चाललाय, साईड स्क्रीनवर जाऊन चेंडू आदळतोय आणि पंचांचा इशारा इट्स अ बाय. चौकार येतोय. 4 धावा, नशिबाच्या 4 धावा. कशाही येऊ देत, आता मात्र धावा थांबल्या होत्या, त्या धावा येण्यास सुरुवात झाली. 22च्या स्वरूपात इथे 4 मिळाल्या आणि टीमची धावसंख्या मात्र 69 या आकड्यावर. 69 रन्स. अनिकेत मात्र खेळतोय 39 वैयक्तिक या धावसंख्येवर. 69 मधल्या 39 त्याच्या आहेत. संदेश पाटील याची खेळी आपण पाहिली तर झटपट त्यानं 2 चौकार 2 षटकाराच्या मदतीनं 20 धावा मात्र ठोकल्या होत्या. तर 22च्या स्वरूपात 4 धावा मिळाल्यात मागच्या बॉलवर. ओव्हर द विकेटनं पुन्हा एकदा प्रसादचा हा बॉल हुक केलाय, पाठवलाय पाठीमागे फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. हा बॉल पुन्हा एकदा सीमारेषा पार. 4 धावांकरता येतोय चौकार. मागच्या ओव्हरमध्ये फक्त 5 दिल्या होत्या कल्पेश मस्करनं, परंतु प्रसाद पाटीलला मात्र चांगला प्रसाद चोप मात्र मिळालाय. पहिल्या 3 बॉलमध्ये 14 धावा खर्च कराव्या लागल्यात आणि आता मात्र मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 73 या आकड्यावर. 73 रन्स ऑन बोर्ड. 70+ नक्कीच एक चांगली धावसंख्या असू शकते, कारण पहिल्या मॅचमध्ये मगाशी पाहिलं होतं साहिल ट्रान्सपोर्टनं जेव्हा 69 धावा केल्या होत्या, त्या धावा डिफेंड सुद्धा केल्या होत्या. त्यामुळे इथून थोडीशी धोक्याची घंटा वाजत असताना इथून येणारी प्रत्येक धाव मात्र महागाची ठरू शकेल जर्मन मसोबा 11 नारपोलीस संघासाठी. नारपोलीस या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला डे नाईट स्पर्धा पाहायला मिळेल. उद्याच्याच दिवशी तुम्हाला डे अँड नाईट स्पर्धा. आडबा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र कनेक्शन प्रॉपर नव्हतं. अंपायर डीकेच्या बाजूला बॉल गेलाय. पहिली धाव घेतली वेगानं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, अंडरआर्म थ्रो. अंडरआर्म थ्रो जाईपर्यंत मात्र सहजतेनं 2 धावा मात्र पूर्ण केल्यात. आणखीन 2 धावा टीमच्या टोटलमध्ये. खरं तर थोडीशी शोल्डर इंजुरी होती, त्याचमुळे मात्र कदाचित अंडरआर्म थ्रो झाला असावा. आणि धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय. पाऊण शतकी मजल मारले. 75 धावा कंप्लीट होत असताना आणि अनिकेत मात्रे ज्याच्या बॅटमधून आल्या तब्बल 45. त्यामुळं आणखीन एक अर्धशतक मात्र या स्पर्धेमधलं 8वं अर्धशतक ठोकण्याच्या मात्र तयारीमध्ये असेल का अनिकेत मात्रे. गोलंदाज तयार. षटकार येतो या ठिकाणी बराच वेळाला आणि इथे मात्र वैयक्तिक अर्धशतक साजरं करेल. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. अनिकेत मात्रे ऍट्स अ 50 कंप्लीट. 51 धावांची बहारदार खेळी साकारले साहिल ट्रान्सपोर्ट 7080 कोण या संघाकडून. सुपर बॅटिंग. हे 8वं अर्धशतक मात्र पाहायला मिळालं या स्पर्धेमधलं. पहिलं अर्धशतक आलं होतं विनायक पाटील स्वरांश 11 अजिवली चा खेळाडू. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं प्रीतम घोगरेला 19 बॉलमध्ये 58. करतेश्वर मोठे भिंगारसाठी. त्यानंतर पाहिलं सूर्या मस्करला मच्छिंद्र स्मृती जन्मन शेडुंग टीमकडून. त्यानंतर आशिष पाटील जय चिरोबा 11 सांगडे संघाचा खेळाडू. त्यानंतर पुन्हा एकदा आशिष पाटीलच्याच बॅटमधून एक अर्धशतक आलं होतं. दुहेरी अर्धशतक मात्र त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालं होतं. आणि इथे मात्र बॅटची एज घेतली. शॉर्ट फाईन लेगला बीट केलंय. आउटफील्ड फास्ट आहे. पाहूया. इथून मात्र बॉल स्टॉप केलाय डीप फाईन मध्ये. तोपर्यंत मात्र सहजतेनं इथून मात्र धावा कंप्लीट झाल्या त्या 2. आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं मात्र टीमची टोटल जाऊन पोहोचले
ती तब्बल 83 रन्स ऑन बोर्ड. कम्मालीची इनिंग मात्र साकारली अनिकेत म्हात्रेनं. सलामीला जात असताना सुरुवातीला दिनेश पाटीलच्या पहिल्या 3 बॉलवर फक्त एकच धाव आली होती. चाचपडत खेळत होता, परंतु त्याच चाचपडत खेळत असताना मात्र संदेश पाटीलनं जी स्टार्ट करून दिली आणि त्यानंतर मात्र त्यानं मागे वळून पाहिलेलं नाहीये. अप्रतिम इनिंग मात्र त्याने साकारली. 21 बॉलमध्ये तब्बल 4 षटकार, 5 चौकारांच्या साहाय्यानं 53 धावांची झंझावाती इनिंग केली आणि संघाला मात्र 80+ ही धावसंख्या गाठून दिले. 83 झाल्यात. 84 धावांचं भलं मोठं आव्हान आता मात्र सेट केलंय. त्यामुळं इथून मात्र 40गाव प्रीमियर लीगच्या फायनलमध्ये मात्र दुसरा संघ कोणता असेल. बलाढ्य परिस्थिती पाहायला मिळते आता मात्र साहिल ट्रान्सपोर्टची. परंतु पाहूया दिनेश पाटील महत्वाचा खेळाडू आहे. मगाच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर नरेंद्र म्हस्कर ज्यानं मात्र काय झंझावाती इनिंग आजच साकारले. त्यामुळं त्याच्याकडून सुद्धा लॉंग इनिंगची गरज असेल आपल्या टीमला. त्यामुळं 84 धावा जरी चेस झाल्या तरी आश्चर्य वाटू नका, कारण तेवढी क्षमता मात्र या नारपोली संघामध्ये सुद्धा आहे. परंतु पाहूया या 84 बलाढ्य धावसंख्येचा मात्र पाठलाग केला जाणार का. दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र पुन्हा एकदा तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल हिंदी भाषेमधील एक महान समालोचक प्रवीणजी दुगाड यांचा. तो दिनेश पाटिल को अपना सर्वोत्तम क्रिकेट दिखाना होगा. नारपोली के नरेंद्र मस्कर को जिस तरह इन्होंने पिछले मैच में 5 गेंदों के ऊपर लगातार 5 छक्के लगाए थे, उस तरह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा. सुदर्शन पाटिल देखिए हमारे स्कोरर, कई पन्ने हैं उनके पास, सबका रिकॉर्ड, सबका लेखा जोखा है उनके पास. पानी लेकर जाइए, पानी लेकर जाइए. चलिए फील्डिंग से जाइए. देखिए शुरुआती 3 गेंदों में स्ट्रगल हो रहा था, फिर संदेश पाटील ने शुरुआत की. आपण वारकरी संप्रदायामध्ये मी नेहमी म्हणतो ज्ञानेश्वरी रचिला पायात तुका झालेसी कळस. खरं तर संदेश पाटील याने सुरुवात केली आणि कळस केला या धावसंख्येवर अनिकेत म्हात्रेनं. हमारे जो कैमरामैन है बिल्कुल सामने 2 पीली चेयर लेकर बैठे हुए हैं, अक्षय पाटिल बोरले. मुझे ऐसा लग रहा है उनकी पोजीशन को देखते हुए शायद दोपहर की नींद लेने की मूड में. संदेश के राइट हैंड, संदेश पाटिल के और बिग फैन. सुबह जो राम सेतु फिल्म के बारे में चर्चा चल रही थी, संदेश ने कहा फिल्म काफी बुरी थी, एक ने कहा फिल्म काफी अच्छी है, लेकिन इन्होंने कहा भाई संदेश पाटिल ने बुरी कहा तो बुरी ही है. इतना बड़ा फैन है ये पंखा, जिसकी हवा का सुख पाके संदेश पाटिल अच्छा कर रहे हैं. अक्षय पंड्या, अक्षय पंड्या के नाम से जाने जाने वाला ये कैमरामैन. तो चलिए सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत. लंच के बाद हमारे दीपक पाटिल सर लंच जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल रनों का लंच कौन सी टीम लेंगी, क्योंकि रन काफी बनाए जा चुके हैं. 84 रनों का पीछा करना है. साहिल ट्रांसपोर्ट 70-80 अगर फाइनल में पहुंचती है तो अक्षय गाताड़े की टीम सिलेक्शन को मैं दाद देना चाहूंगा. क्या चाहिए आपको? गेंद, गेंद दीजिए. अयान 11 कोलखे, क्या टीम खेली है ये. फाइनल तक बगैर सचिन लहाने के 2 ओवर. इतनी ऊंचाई पर पहुंचना यह आसान नहीं था, क्योंकि आपके पास जो कप्तान थे जिनके 2 ओवर आपके पास नहीं है, लेकिन बाकी 13 खिलाड़ियों ने जो जज्बा दिखाया अयान 11 कोलखे के लिए, वो जज्बा लाजवाब था. प्रतीक गायकर ने क्या साथ दिया अपने कप्तान का, सचिन लहाने का आखिरी क्षणों तक फाइनल तक पहुंचने के लिए. एक बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस.
हर एक खिलाड़ी ने अपना अपना सर्वोत्तम दिया और ये टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। 40 गांव प्रीमियर लीग नंबर 2 या नंबर 1 का किताब तो उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र भस्कर का जब मैंने स्टेटमेंट लिया था, मैन ऑफ द मैच बने थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सिंगल के लिए मैं तो खेलता ही नहीं हूँ क्योंकि सिंगल मेरी आदत नहीं है, लंबे लंबे हिट्स लगाना मेरी आदत है। अब देखना ये होगा, लंबे हिट्स की ज़रूरत है टीम जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली की, क्या आदत के हिसाब से खेल होता है नरेंद्र भस्कर का। तो ज्ञानेश्वर पारेंगे इनकी तरफ से 40 गांव प्रीमियर लीग को शुभकामनाएं आ चुकी है। हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के कमेंटेटर ज्ञानेश्वर पारेंगे, मैन फ्रॉम धामणी, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। मैच शुरू होने जा रहा है। गेंदबाज साहिल पाटिल बेलवली इस ओवर की करेंगे शुरुआत, जिसका मुकाबला करेंगे दिनेश पाटिल। रन बनाने हैं 84, 30 गेंदे 84 रनों की जरूरत। साहिल तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद दिनेश पाटिल ने आसमान दिखाया, इरादा पक्का, दे धक्का जाहिर किया कि बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। डीजे ये जा चुका है, लेकिन 6 रन आ चुके हैं। जो टीम यहां से जीतेगी अयांश कोलके के साथ फाइनल खेलेगी। 40 गांव प्रीमियर लीग का यह महासंग्राम जब आगाज हुआ था, कई फ्रेंचाइजीज तैयार हुए थे इस टीमों को खरीदने के लिए। 24 फ्रेंचाइजी उनमें से चुने गए और उसके बाद यह अंतिम क्षण इस प्रतियोगिता के 84 का पीछा करते हुए पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा दिनेश पाटिल ने। फुल टॉस थी, कैरी नहीं कर पाए, रनआउट का खतरा हो सकता था। डॉट गेंद आई। नरेंद्र भस्कर कह रहे भाई दूसरा छक्का आना चाहिए था लगातार। 84 रन बनाने हो तो छक्कों की और चौकों की परिभाषा बोलनी पड़ेगी। सुदर्शन गायकर क्या, सुदर्शन पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। एक हमारे सुदर्शन गायकर अचिवली के बाएं हाथ के ऑलराउंडर, उनकी भी तारीफ करना जरूरी है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप फाइन लेग क्षेत्र पर। दूसरा रन यहां पर पूरा होता हुआ, दूसरे रन के साथ टीम का टोटल पहुंचता हुआ 8 रन। काफी बढ़िया स्कोरिंग हो रही है। सुदर्शन का प्रदर्शन काफी अच्छा हो रहा, लेकिन मैदान जंग में भी 84 का बचाव करते हुए गेंदबाज अच्छी गेंदें डालने की कोशिश कर रहा है और वहीं उन अच्छी गेंदों के ऊपर स्कोरिंग शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं दिनेश पाटिल इन रनों को बनाने की चक्कर में। तो बनना तो जरूरी है और बचाना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों टीम से ये जानते हैं ये सेमीफाइनल है। यहां से जीते तो चैंपियन बनने का जो ख्वाब देखा है 40 गांव प्रीमियर लीग का, वो पूरा हो सकता है। और यह सीधा खेला, गेंद हवा में, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रन। दिनेश पाटिल देखिए 84 रनों का पीछा करना है। चिंतामण वैती साहब ने ये जो विकेट बनाई है ना, गेंदबाज मनी मन उन्हें कोसते रहेंगे। इतनी पाटा तो नहीं चाहिए थी। 2-3 टूर्नामेंट और अगर होते हैं यहाँ पे, फिर भी ये विकेट चल सकती है। बनाई है वैसी है। सुदर्शन हमेशा चिंतामण वैती के फैन रह चुके हैं, क्योंकि उन्हें चौके छक्के देखना पसंद आता है। लेकिन क्या विकेट बनाई है, तारीफ काबिल। गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम हो रहा है। नीलेश गोयल अपने बॉलर्स को कुछ सूचनाएं देते हुए विकेट के पीछे है। संदेश पाटिल और नीलेश गोयल इस टीम के 2 दिमाग के जादूगर। और इस गेंद को खेला है ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया। अजय नाइक ने और 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 15 रन। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है नरेंद्र भस्कर, जो हमेशा चौवे और छक्कों की बोली बोलते हैं, उन्हें वही अंदाज दिखाना होगा। 84 रन यूं ही नहीं पूरे होंगे।
84 रन पूरे होंगे। आपके बाजुओं में कितना दम है। जिस तरह मैं कहता हूं कि पिंजरे में बंद शेर पर तो कोई भी मूंगफलियां मारा करता है दोस्तों, लेकिन मैदान में अगर खुले शेर का शिकार करो तो आपके मर्द होने का एहसास होता है। 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे सुबह के सत्र में। ये देखिए लगातार छठा छक्के की तलाश में थे, लेकिन डॉट गेंद आई। गेंदबाज साहिल पाटिल ने इस गेंद को डॉट निकाला, लेकिन अक्षय गाताड़ी की कप्तानी, उनकी टीम सिलेक्शन की मैं तारीफ करना चाहूँगा। कई ऐसे यंगस्टर्स को उन्होंने मौका दिया है जिनको कोई खरीदना नहीं चाहता 40 गांव प्रीमियर लीग के ऑक्शन में, लेकिन उन्होंने वो मौका दिया और सेमीफाइनल तक उनकी टीम पहुंच चुकी है। अयान 11 कोलखे के टीम सिलेक्शन के बारे में मैं कप्तान सचिन लाहाने का दाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐन मौके पर वो इंजूर्ड हुए। टीम के 2 ओवर कम हुए, 5 में से एक मेन स्ट्राइकर बॉलर के। फिर भी अगर उनकी टीम फाइनल खेल रही है तो ये सचिन लाहाने का तेज दिमाग था टीम सिलेक्शन में। और मैनेजर थे इस टीम के दशरथ धुमाल, उनके भी दिमाग की मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि मेन स्ट्राइकर बॉलर के 2 ओवर कम होने के बावजूद भी अगर टीम फाइनल खेल रही है ना, तो सबसे बैलेंस टीम अयान 11 कोलखे ही कही जाएगी 40 गांव प्रीमियर लीग की। इंजरी होने के बावजूद भी वो खेले जरूर, लेकिन उनके 2 ओवर कम हुए। रिप्लेसमेंट नहीं लिया। देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम में यहां पर लक्ष्मण भोई साहब आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। कुणाल मंडप डेकोरेटर्स ओनर। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। दिनेश पाटिल की एक बड़ी इनिंग इस मैच में देखना चाहते हैं जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली के प्रशंसक। वही दूसरी तरफ गेंदबाज दर्शन। दर्शन पाटिल बल्ले से आई थी ये गेंद, अपील बराबर की थी लेकिन गेंद बल्ले पर लगी थी, आवाज यहां तक आई थी। अच्छी गेंद डाली थी गेंदबाज दर्शन पाटिल ने। रुका पर टोटल वहीं पे 15 रन। 84 रनों का पीछा करना है 5 ओवर में 30 गेंदों में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, शॉर्ट फाइन लेग को ऐसा लगा था कि गेंद चिरेगी, लेकिन एक ही रन। नरेंद्र भास्कर का भी बल्ला चलना जरूरी है। दोनों ओर से अगर आक्रमण हो तब जाके 84 रन पूरे किए जा सकते हैं। अयान 11 कोलखे और जय चेरोबा सांगड़े के बीच हमने मैच देखा था। 22 रनों की जरूरत थी और आशीष पाटिल ने 2 छक्के लगाए थे। 4 गेंदों में 10 रन थे और उसके बाद गेंदबाज ने उस मैच को निकाला था। उसमें एक वाइट बॉल भी आई थी। देखिए अयान 11 कोलखे अगर फाइनल जीतती है तो उनके लिए बहुत बड़ा करिश्मा होगा, क्योंकि 40 गांव प्रीमियर लीग में एक भी कोलखे का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन लीग किसने जीती? अयान 11 कोलखे। ये गांव जयेंद्र मुंडे थे शायद। 40 गांव में है क्या ये टीम? गांव दो खिलाड़ी थे, आकाश और तीन खिलाड़ी, 3 या 4 कुछ खिलाड़ी थे, लेकिन संदेश मात्रे भी थे इस अयान 11 कोलखे, जो कोलखे गांव बिलोंग करता है। 40 गांव में भी थे, लेकिन नरेंद्र भास्कर के बल्ले से आता हुआ फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। देखिए बहुत सारे कोलखे। मुझे लगा कि 40 गांव में ये गांव नहीं था, ऐसा लगा मुझे, लेकिन वैभव भोईर भी थे, लेकिन टोटल आ चुका है 21। नरेंद्र भास्कर के लिए लगातार 3 छक्कों के लिए प्रदीप भोईर इनकी तरफ से 500 का इनाम। 500 का इनाम है प्रदीप भोईर इनकी तरफ से। नरेंद्र भास्कर को 3 छक्के, टोटल आ चुका है 22 रन। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और यह पंजा मिलेगा मेरे ख्याल से।
व्हाइट बॉल का पंजा और यहां से वापसी मिलेगी टीम जय हनुमान होसोबा 11 नारपोली को, क्योंकि 22 और 5 बनेंगे 27 और अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 84 रनों का पीछा करते हुए अगर शुरुआती ओवर में रन बने हैं 27 और 2 गेंदें अभी भी शेष है। देखिए इन 2 गेंदों में अगर एक आध छक्का आता है तो मजा आएगा नरेंद्र मस्कर के बल्ले से। और यह ऊंचा खेला गेंद हवा में कैच होने की संभावना और यह छोड़ा कैच नरेंद्र मस्कर का, जो काफी हानिकारक हो सकता है। अनिकेत म्हात्रे इस टीम के लीडर बल्लेबाजी के, उन्होंने इस कैच को छोड़ा। मजा आ रहा है खेल में। देखिए मेरे सामने हमारे गांव के चीता जो कभी नहीं पीता, ड्यू पी रहे हैं वो हमारे सामने, क्योंकि डर के आगे जीत है। उनके साथ उनके फ्रेंड कुमार आंग्रे भी मौजूद है, लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 84 का पीछा करना है। देखिए अयांश 11 कोलखे को सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहां पर सभी टीमों को सपोर्ट मिल रहा है। नारपोली टीम को भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये गेंद ऊपर चढ़ी है। दिनेश पाटिल के पारी का अंत हो सकता है। खराब शॉट खेला दिनेश पाटिल ने और इसी के साथ जीत का दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है टीम साहिल ट्रांसपोर्ट 70-80 कौन का। अजय नाइक ने इस कैच को लपका। थोड़ी देर बाद डीजे जरूर बजेगा, थोड़ा उनके लिए भी लंच ब्रेक है। 40 गांव प्रीमियर लीग बिल्कुल समय के साथ चल रही है। बोरले के गेंदबाज दर्शन पाटिल, क्या गेंदबाजी को उन्होंने गोल्डन फिश निकाली, लेकिन फिर भी नरेंद्र मस्कर मैदान पर मौजूद है। वो कुछ भी कर सकते हैं। अनहोनी को होनी करने की ताकत रखने वाला ये खिलाड़ी। देखिए संदेश पाटिल उनसे बातें कर रहे हैं, भाई जल्दी पेविलियन जाओ, हमारा रास्ता आसान। टेक्नीशियन में अब तब्दीली हो चुकी है। विवेक की जगह टेक्नीशियन आ चुके हैं रुचिर म्हात्रे। 18 गेंदें अब जरूरत है 55 रनों की। 40 गांव प्रीमियर लीग सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच चुकी है अक्षय मुंडे की अयांश 11 कोलखे। सभी लोगों द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है। अक्षय मुंडे काफी पॉपुलर लगते हैं मुझे, क्योंकि कई शुभकामनाएं मेरे फोन पर मौजूद है व्हाट्सएप मैसेज पर। राजेंद्र पाटिल साहब कोलखे, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है अयांश कोलखे के लिए। नरेंद्र मस्कर क्या इस मैच को जितवाएंगे? 18 गेंदें और 55 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद, क्या यॉर्कर डाली गेंदबाज अनिकेत म्हात्रे ने, तारीफ काबिल। पहले तो रन बनाए अपने व्यक्तिगत। तीसरे अंपायर की मांग किस वजह से? चलिए देखिए यहां पर टेक्नीशियन प्रवीण मोहिर। चलिए स्क्रीन पर नजरें बनाए रखेंगे तीसरे अंपायर। गेम स्टार्ट है। 17 गेंदें अब 55 रनों की जरूरत। और ये देखिए अंपायर को ही जख्मी किया नरेंद्र मस्कर ने। 1 रन जरूर मिलेगा। शैलेश चौहान साहब है तो पहलवान, लेकिन दोपहर की धूप जो है ना वो उन्हें पहलवान से मरीज बना सकती है गेंद लगने पर। 16 गेंदें अब 54 रनों की जरूरत।
प्रतीक गायकर इंप्रेस किया इस खिलाड़ी ने, न बैटर की आइकॉन लिस्ट में, न बॉलर की आइकॉन लिस्ट में, न ऑलराउंडर की आइकॉन लिस्ट में, लेकिन आज ये खिलाड़ी 40 गांव प्रीमियर लीग का आइकॉन बन चुका है। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। हाँ, सुदर्शन पाटिल कह रहे हैं कि फील्डर्स, बेस्ट फील्डर की भी आइकॉन लिस्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जरूर इसके ऊपर सोच विचार होगा। 40+ भी आइकॉन निकाले थे इन लोगों ने, और 40+ आइकॉन सर्वश्रेष्ठ इनके लिए ट्रॉफियां दी जाएगी। जो सर्वश्रेष्ठ 40+ खिलाड़ी होगा, कूलर है उनके लिए। यंग टैलेंट राइजिंग स्टार के लिए भी कूलर है। लेकिन जो टीम है ना, आदर्श टीम, 24 में से किसी भी टीम को वो अवार्ड दिया जाएगा, चाहे वो लीग से बाहर हो या लीग के अंदर हो। 40+ कूलर दिया जाएगा 40+ को। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। बहुत ही बढ़िया कैच। संदेश पाटिल, नीलेश भोईर और जो कप्तान है अक्षय म्हात्रे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की ये, अक्षय गाताड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये टीम फाइनल का रास्ता ढूंढ रही है। देखिए, अक्षय गाताड़े जब मैदान पर उतरे थे तो किसी को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं था ये टीम इतना लंबा खेलेगी। इससे कहते हैं क्रिकेट की अनिश्चितताओं का फल। देखिए, कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं, कई प्रेडिक्शन। मेरा भी हुआ प्रेडिक्शन फेल संदेश पाटिल की अच्छी बल्लेबाजी के कारण। होता रहता है। नए बल्लेबाज प्रसाद पाटिल, लेकिन जब तक नरेंद्र मस्कर है ना, बहुत कुछ करने की ताकत है। लेकिन रन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। डीपी फाइटर्स इनकी तरफ से 40 गांव प्रीमियर लीग के लिए बल्ला मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी होगा उसे दिया जाएगा। चौदह गेंदे, अब 54 रनों की जरूरत। देखिए, सुशील मोटर्स पेड़ की तरफ से भी अयांश 11 कोलखे टीम को हार्दिक शुभकामनाएं आ चुकी है। बहुत बड़ी बधाई दी जा रही है पेड़ से भी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। बघा, अक्षय मुंडे यांना पंकज पाटील आणि दीपाली पाटील जिजूंना शुभेच्छा आल्यात। त्याचबरोबर पंकज पाटील, ॲडव्होकेट अभिषेक पाटील यांच्याकडूनही शुभेच्छा आल्यात। लेकिन इस मैच की तरफ हम चलेंगे, मैच की तरफ भी चलना जरूरी है। 40 गांव प्रीमियर लीग है, 12 गेंदे, अब 53 रनों की जरूरत है। एक अच्छा ओवर जो 10 रन वाला हो और जीत का मुकम्मल रास्ता तय करेगी। साहिल ट्रांसपोर्ट 70-80 कौन गोल्डन मैन साहिल म्हात्रे और देवेश म्हात्रे की ये टीम साहिल ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, फाइनल जरूर अक्षय मुंडे की अयांश 11 कोलखे राह देख रही है सचिन लाहाने की कप्तानी में कि कौन सी टीम देखिए, अक्षय मुंडे की तरफ से इनाम आ चुका है। अयांश 11 कोलखे अगर फाइनल जीतती है, चैंपियन बनती है पहली बार 40 गांव प्रीमियर लीग की, तो उनके लिए डे नाइट एक फार्म हाउस पर बहुत जोरों शोरों के साथ पार्टी दी जाएगी। चालीस गांव प्रीमियर लीग, लेकिन साहिल म्हात्रे अगर जीतते ना तो उससे भी बड़ा इनाम हो सकता है इस साहिल ट्रांसपोर्ट 70-80 कौन के लिए।
क्योंकि वो भी बहुत बड़ी दिलदार हस्ती है। 1 रन से काम नहीं बनने वाला। यहां पे अगर 10 रन वाला ओवर आ जाए तो मैच लंबा होगा। टीम जनुमान मसोबा 11 नारपोली के लिए यहां पर कम से कम 25। क्यों सुदर्शन ने भी कहा भाई आप ठीक कह रहे हैं, 11 गेंदे अब 52 की जरूरत है, तो 25 तो यहां पे आने ही चाहिए। ये सिंगल अब, ये खराब फील्डिंग हुई, नंबर मिलेंगे 4। देखिए अब 8 छक्के लगाने होंगे नरेंद्र मस्कर को। 10 गेंदों में 8 छक्के, 10 गेंदे 48 रन। देखिए ये गलत फील्डिंग हुई है, यकीन मानिए वहां पे सिंगल ही था साहिल पाटिल द्वारा। कौन खेलेगा फाइनल में? कई लोगों का जो मानना था सचिन लाने की टीम जरूर फाइनल खेलेगी, उनके प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुए। लेकिन अक्षय गाताड़े के ऊपर काफी कम लोगों ने दाव लगाया था, उनके स्टेटमेंट से ही पता चला है। लेकिन अगर वो खेलते हैं तो उनके आलोचकों के लिए 740 वोल्ट का झटका मिलेगा। और ये लंबा 6 लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। एक तो आया, 7 अभी भी बाकी। तर सन्माननीय निलेश बाबरे साहेब यांच्या सुविद्य पत्नी ॲडव्होकेट नियती निलेश बाबरे ज्या बारवई ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत, त्यांचं इथं आगमन झालंय। त्याचबरोबर बारवई ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मनोहर पाटील, कारण त्यांना आम्ही बाळा नावाने ओळखतो, त्यामुळे मनोहर पाटील यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत। तो 40 गांव प्रीमियर लीग के लिए नीलेश बाबरे साहब ने हमें 2 टीम के ट्रैक टी शर्ट स्पॉन्सर्ड किया है 2 टीमों के लिए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये सेमीफाइनल चल रहा है जहां पर संघर्ष हो रहा है नारपोली और साहिल ट्रांसपोर्ट 70-80 कोन के बीच। मजा आएगा अंतिम मुकाबले में। इनामों की बारिश होगी खिलाड़ी के ऊपर। अक्षय मुंडे होंगे एक तरफ, और शायद अगर होते हैं साहिल महात्रे तो, या फिर मसोबा नारपोली भी जीत सकती है ना। नरेंद्र मस्कर काफी बढ़िया खिलाड़ी है ये, लगाना चाहिए था छक्का। मैं तो कहता हूं जितने छक्के आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। 2 रन जरूर मिलेंगे, और इन 2 रनों के साथ 8 गेंदे, अब 40 रनों की जरूरत। देखिए 8 गेंदे 40 रन, कम से कम 2 छक्के आना चाहिए लगातार, मजा आएगा। आठ गेंदे 40 रन, और ये आया लंबा 6। नरेंद्र मस्कर जब तक क्रीज पर मौजूद है, क्रिकेट का इतिहास बदलने की ताकत वो रखते हैं। मैं इतिहास लिखूंगा जरूर इस 40 गांव प्रीमियर लीग में। इस उद्देश्य से लगाया गया ये बेहतरीन 6। 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी 7 गेंदों में 34 रनों की अभी भी जरूरत। 5 छक्के और 1 चौवा 7 गेंदों में। 3 गेंदें अच्छी डालनी है। मैं तो कहूंगा साहिल ट्रांसपोर्ट 70-80 कोन के लिए। ये वाइट बॉल देखिए, 7 गेंदे, अब 33 रनों की जरूरत। गेंदबाज भी थोड़े से डरे हुए हैं, करना भी काफी है इस शख्सियत का। 5 रो में छक्के लगाए थे उन्होंने पिछले मैच में। ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से अब 6 गेंदे और
33 रनों की जरूरत। मैच में देखिए नरेंद्र मस्कर स्ट्राइक पे ना होने के कारण प्लस पॉइंट है अक्षय गाताड़े की साहिल ट्रांसपोर्ट 70-80 कोन के लिए। तो भूषण शेठ पाटिल इनकी तरफ से जल्लोष दिखाई देगा। 70-80 कोन साहिल ट्रांसपोर्ट अगर फाइनल जीतती है तो नीलेश मात्रे जो सरपंच साहब है कोन के, उनके फार्म हाउस के ऊपर देखिए दोनों तरफ आग लगाई है दोनों ही फ्रेंचाइजी ने, लेकिन अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ। 33 रन बन सकते हैं 6 गेंदों में, बनाने वाला चाहिए, क्यों नहीं बन सकते। रो में 6 छक्के आते हैं। करण मड़वी अगर 6 गेंदों में 37 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर लेकर आ सकते हैं, रातों रात स्टार बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बन सकते। मनोहर पाटिल साहब और नीलेश बाबरे साहब इस मैच का मजा लेते हुए, शिवसेना के कार्यकर्ता बाला साहब का सच्चा शिव सैनिक मंच के ऊपर हम देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल लड़ाई जारी है। 6 गेंदे 33 रनों की जरूरत। गेंदबाज अनिकेत महात्रे करेंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर। फुल टॉस किया, नंबर क्या आएगा 6, लेकिन आसान सा कैच। 5 गेंदे अब 33 रनों की जरूरत। फुल टॉस का भी फायदा नहीं उठा पाए। सुदर्शन पाटिल देखिए जो है उसे ही देंगे, इनकी ये क्वालिटी मुझे काफी पसंद आती है। और चांबो के साथ जो उनकी गहरी दोस्ती है वो भी मुझे काफी पसंद आती है। आज तो नहीं, लेकिन 4 तारीख को शायद 24 लाइव तालुका हाफ टीम एकवीरा दर्शन को जरूर जा सकती है। गोपनीय सूत्रों के आधार पर ये मुझे जानकारी मिली है। महाआरती के लिए प्रवीण भोयर उस थाली को जरूर उठाएंगे। थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा है क्योंकि मैच अब एक तरफा होने की संभावना है। एक रन देखिए ट्रांसपोर्ट 70-80 कोन अगर मैच फाइनल मैच अगर जीतती है तो नीलेश मात्रे साहब, जो नीलेश नथुराम मात्रे साहब कोन के जो भूतपूर्व सरपंच साहब है, उनके फार्म हाउस के ऊपर डे नाइट पार्टी। देखिए एक तरफ अयांश कोलके के पैकर ने भी पार्टी लगाई है। मजा आ रहा है, फाइनल में मजा आएगा। दोनों तरफ से खिलाड़ियों की मजा है और फाइनल में इनामी राशि भी मिलेगी खिलाड़ियों को, क्योंकि पैसे लगाए जाएंगे। दोनों फ्रेंचाइजी है तो दिलदार फाइनल की राह देख रहे थे। अब 3 गेंदे 26, मतलब एक तरफा मैच, सीधी 3 गेंदे और फाइनल में प्रवेश करेगी साहिल ट्रांसपोर्ट कोन 70-80। अक्षय बंडे अब खाना खाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक, प्रॉपर मैच की तरफ हम चलेंगे। 3 गेंदे 26 रनों की जरूरत और यह छक्का आया नरेंद्र मस्कर का, गुस्से वाला छक्का। काश ये पहले आता तो मैच में मजा आता। 2 गेंदे 20 की दूरी, 2 गेंदों में 10 मारना पड़ेगा। गेंद सीधा भाताड़ में भेजनी पड़ेगी या अमेठी यूनिवर्सिटी में। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। 2 गेंदे 20 रन। साहिल ट्रांसपोर्ट दरवाजा तो जरूर खटखटा रही है। 70-80 कोन साहिल मात्रे की ये टीम अक्षय मुंडे की अयांश 11
फाइनल में पहुंच चुकी है कोलखे टीम। 2 गेंदें 20 की दूरी है। नरेंद्र मस्कर का एक और छक्का लगाएंगे। और ये छक्का लगाया। एक गेंद, अब 14 रनों की जरूरत। हाँ, लगातार 3 छक्कों के लिए प्रदीप भोईर इनकी तरफ से 500 है। अगर छक्का आता है ना यहाँ पे तो 500 मिलेंगे नरेंद्र मस्कर को। 50 भी कंप्लीट हो सकते हैं उनके। 44 के निजी योगदान पर। इसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं था। और यह 50 रन बल्ला उठाई है नरेंद्र मस्कर। मैच भले ही साइड ट्रांसपोर्ट 70-80 कौन ने जीता हो, लेकिन 50 और प्रदीप भोईर लेकर आइए आप 500। तर सन्माननीय निलेश बाबरे साहेब यांचं स्वागत केलं जाईल। शिवसेनेचे एक युवा नेतृत्व आणि ज्यांच्या सौभाग्यवती ॲडव्होकेट नियती निलेश बाबरे, ज्या बारवाई ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत, थेट सरपंच म्हणून निवडणूक लढवत त्यांनी निवडणूक जिंकले। संपूर्ण जनमानसात त्यांना एक वेगळं स्थान आहे। समाजातील तरुणांच्या काळातील ताईत म्हणून ज्या निलेश बाबरे यांना ओळखलं जातं, त्यांचं स्वागत या